म्यांमार और थाईलैंड में अभी आफ्टरशॉक का खतरा बरकरार है। अब तक 2 दिनों में भूकंप के 5 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 1644 हो चुका है, जबकि 3408 से ज्यादा लोग घायल हैं। 139 लोग लापता हैं। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने कई देशों को हिलाकर रख दिया। म्यांमार और थाईलैंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीसरे दिन भी इमारतों के मलबे से कई शव निकाले गए। बिजली गुल है। इंटरनेट बंद होने की वजह से कम्युनिकेशन ठप हो गया है। म्यांमार और थाईलैंड में दहशत का माहौल है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। भूकंप का केंद्र नेपिदो के पास बताया जा रहा है। इसीलिए सबसे अधिक तबाही इसी शहर में हुई। हालांकि थाईलैंड में भी बुरा हाल है। भूकंप ने इमारतों को जमींदोज कर दिया, जिसके मलबे से अभी भी लोग निकाले जा रहे हैं। म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सड़कों पर भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल टीम इक्विपमेंट से ट्रांसपोर्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध की चपेट में है और वहां पहले से ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। ऐसे में राहत बचाव कार्यों में काफी मुश्किलें हो रही हैं। म्यांमार में 2 दिन में 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप 3 बार आ चुके हैं। शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का पहला भूकंप आया, जो म्यांमार और थाईलैंड में 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। दूसरा झटका 28 मार्च की ही रात 11:56 पर आया। इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 मापी गई, जबकि शनिवार 3:30 पर 5.1 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया, जिससे यहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया। बैंकॉक में भूकंप की तबाही के बाद दहशत फैली है। डरे सहमे लोगों को अनहोनी की आशंका सता रही है। आफ्टर शॉक की वजह से भी परेशानियां बढ़ रही हैं। बैंकॉक में जिस मेट्रो स्टेशन पर भूकंप के दौरान जोरदार झटके लगे थे, वो अब यात्रियों के लिए खोल तो दिया गया है, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। भूकंप का डर इतना ज्यादा है कि मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों की तादाद में 70% तक गिरावट आई है। इस वक्त हम उसी मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं जिसकी वीडियो वायरल हुई थी शुक्रवार को, जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था और आफ्टर शॉक्स भी नजर आए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, क्योंकि ये मेट्रो ऐसे डोलता हुआ नजर आ रहा था। आर यू फीलिंग सेफ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आफ्टर द अर्थक्वेक अकर्स yesterday? Yeah, I agree. It was scary, but I mean, if we live in fear, like we're gonna have to like worry forever. I mean, we have to live life and just live with it. Are you feeling safe in your skyscraper, for example, your residential building or office building? Yeah, I'm feeling safe.
बैंकॉक में भूकंप के झटकों के बाद मेट्रो सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई थी। कई घंटों तक यात्रा रोकनी पड़ी थी। कई मेट्रो रूट्स पर अभी भी कनेक्टिविटी पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाई है। मेट्रो लाइन और स्टेशन के आसपास मौजूद हाई राइज इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ दिखाइए कि किस तरीके से जो गगनचुंबी बहुमंजिला स्काई स्क्रीपर है, उन इमारतों के बीच में से मेट्रो की लाइन जा रही है। और ये जब शुक्रवार को भूकंप आया था तो बुरी तरह से हिलती हुई नजर आई थी। इन इमारतों में से कई इमारतों के शीशे टूट गए हैं। 17 इमारतें ऐसी हैं जो बैंकॉक में खाली तक करा दी गई है। लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर दहशत है। लोगों को लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो एलिवेटेड मेट्रो लाइन हो या फिर सबवे अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन हो, इसके अलावा जिन बहुमंजिल इमारतों में उनके घर हैं, उनके दफ्तर हैं, वहाँ लोगों के अंदर डर नज़र आता है। थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक महसूस हो रही हैं, यानी हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। बैंकॉक में भूकंप का खौफ इतना ज्यादा है कि हल्के झटके लगते ही वो बाहर निकलने को मजबूर हो रही हैं। न्यूज़ नेशन पर देखिए एक्सक्लूसिव तरीके से भूकंप लाइव। इस वक्त मैं बैंकॉक में हूँ, यानी थाईलैंड की राजधानी में, और यहाँ पे देखिए भूकंप के हल्के क्या रहे। जिस तरीके से शुक्रवार को भूकंप आया था उसके बाद आफ्टर शॉक्स देखिए। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पूरा जो केबल है और केबल के साथ जो सिग्नल है वो हिलता हुआ नजर आएगा। अगर इसके पैमाने की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि 4 सवा 4 के आसपास का रिक्टर पैमाने पर भूकंप होगा। लोग बाहर निकल के आ गए हैं। तो ये लाइव देख सकते हैं कैसे न्यूज़ नेशन के कैमरे में क्या हुआ है। भूकंप लाइव, ये आफ्टर शॉक्स है। जिस तरीके से 7.7 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया उसके बाद क्या स्थिति होती है वो देख लीजिए। और देख लीजिए किस तरीके से भूकंप के आते ही चंद सेकंड के अंदर जो स्टाफ है मेरे पीछे मौजूद है वो बाहर निकल के आते हैं। बैंकॉक में कई बड़ी इमारतें भूकंप के दौरान हिलती हुई नजर आई। स्विमिंग पूल का पानी झरने की तरह बहता दिखा। भयानक झटकों की वजह से कई ऊंची इमारतों पर लगे कांच भी टूटकर बिखर गए। तबाही के निशान जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। से 12 बिल्डिंगें ऐसी है जो खाली करवा ली गई है। एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें कई सौ लोग फंसे हुए हैं। उसके अलावा एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगों को जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो टूट गया है। इस इमारत को देखिए, इसमें भी कई कांच, कई शीशे आपको टूटे हुए नजर आएंगे। खासतौर पर जो ग्लास की इमारतें हैं वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो कई इमारतें खाली करा ली गई है। कई इमारतों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये स्थिति होती है कि किस तरीके से गाड़ियाँ जहाँ तहाँ रुक जाती है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक गाड़ियां नहीं चलेंगी, काफ़ी हद तक रुकी हुई नज़र आएंगी। और लोग जिस तरीके से, मैं चाहूँगा कि एक बार जो तस्वीरों के ज़रिए हमें अंदर जाने से रोका गया है, क्योंकि ये जो ग्लास की बिल्डिंग है यहाँ से भी ग्लास ना गिर जाए, लेकिन यहाँ भी एक बार तस्वीरों में दिखाइए मेरे कैमरा सहयोगी कैसे जो लोग हैं वो अपने लैपटॉप लेकर, वो अपने सिस्टम लेकर, वो अपने मोबाइल फ़ोन लेकर, जो जिसके हाथ में सामान था उसे लेकर के बाहर आ गए हैं। और दहशत के साए में अभी भी थाईलैंड की राजधानी में जो जनता है वो नज़र आ रही है। हर 2-3 घंटे के बाद छोटे ही सही रिक्टर पैमाने पे 3, 3.5, 4, 4.5 के आसपास, लेकिन भूकंप लगातार आ रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी में भीषण तबाही हुई है। हालात बेहद खराब हैं और मुश्किलों के बीच भूकंप प्रभावितों तक राहत पहुंचाना बड़ी चुनौती है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बैंकॉक से राहुल टबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आप देखिए तस्वीर, आपको याद होगी किस तरह से एक निर्माणाधीन बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई थी। और ये भी एक कारण था कि वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो उसमें फंसे थे, जिनमें कई की मौत हुई है। और वहाँ पर जो अफरा तफरी, चीख पुकार मची, इसका मलबा दूर तक फैला था। कई लोग मलबे में दबे हुए थे। ये देखिए कैसे वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे आपको यूनिफॉर्म में नजर आएंगे, वो भागते हुए नजर आ रहे थे। लोग बहुत ज्यादा खौफजदा थे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।